हेलो दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स के अंदर करवा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसके शून्य का अल्फा बीटा और अल्फा बीटा गामा हो। तो अगर ये मेरी क्लास आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं भोजराज प्रजापति सर मुस्कान क्लास से सब देखिए मैथ। देखो समीकरण लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज रिएक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके यदि शून्यक अल्फा, इसको अल्फा बोला जाता है, अल्फा बीटा हो तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, टू कंडीशन। पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा यानी गुणनफल, ये तो योगफल हो गया, ये योग हो गया और ये गुणनफल हो गया, एडिशन मल्टीप्लाई, ये सी बट्टा ए, सी अचर राशि, ए एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करूंगा मैं, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू क्या होगा 2, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कितना है 2, और बी इक्वल टू कितना होगा 3, और सी इक्वल टू कितना होगा 5। इस टाइप का आ सकता है। तो वही कंडीशन, फिर योग, तो यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दिया है तो योग माइनस बी अपॉन ए, तो योग का मतलब माइनस 3 अपॉन 2, और गुणनफल यानी अल्फा बीटा सी बटा ए, सी आपका 5 और ए आपका 2। ये आंसर आ गया। इस टाइप का सवाल आ सकता है तो आप इसको प्रूव कर देंगे। और इसमें एक ये भी बनता है, इसकी पहली संख्या और इसकी लास्ट संख्या 5 और 2 की गुणा करें 10 आते हैं। 10 के ऐसे टुकड़े बनाएंगे जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पर 10 आए। इट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो इसमें द्विघात सूत्र, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जिसको मानक सूत्र भी कहते हैं, वो लगेगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहा जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला या द्विघात सूत्र। ये हो गया। अब देखिए अगर आपके शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, और जो शून्यक है यानी मूल है वो अल्फा और बीटा दिया है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, कंपटीशन में और कंपटीशन में इस टाइप के आते हैं। तो देखिए फिर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। इस टाइप में भी अगर सवाल आ जाता है कि अगर आप योग दे दे, आपको योग दे दे -1 और गुणन दे दे आपको 4, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, द्विघात समीकरण क्या होगा। गौर से देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, योगफल की जगह तो -1 करेंगे, गुणनफल की जगह 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 फिर प्लस एक्स अल्फा बीटा बराबर 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 4, ये बन गया। तो ये भी इस टाइप का है, एग्जाम्पल बता दिया मैंने इसका। अब सेकंड आता है आपके, अगर समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx
प्लस डी इक्वल टू 0 और यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, 3 कंडीशन हो। तो एक तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये बनेगा सी बट्टा ए। सी का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, ए एक्स क्यूब का गुणांक, और थर्ड बनेगा अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, ये बनेगा माइनस डी अपॉन ए। ये 3 कंडीशन बनती है। डी यानी अचर राशि, ए एक्स क्यूब का गुणांक। तो जैसे इसमें अगर आपके सवाल आ जाए 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें तीनों कंडीशन पूछ ले, शून्य दे दे, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर इसको करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 2 होगा, बी इक्वल टू 4 होगा, सी इक्वल टू 5 होगा और डी इक्वल टू 6 होगा। और फिर योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, तो यानी 4 माइनस 4 अपॉन 2 यानी -2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है आपके 5 और ए की वैल्यू है 2, और थर्ड बनेगी अल्फा बीटा गामा, ये माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी का मतलब -6, ए का मतलब 2 तो -3। ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। अब देखिए, अब एक और आता है, ये फॉर्मूले पे आधारित जितने एग्जाम्पल या जितने सवाल आएंगे वो इससे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा मैं ये ले रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आर गिवन, तो इसमें 3 कंडीशन बनेगी। कौन सी बनेगी? देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c2। इसमें क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या जो निकाय है वो संगत, तीनों में से कोई सी भी कंडीशन पूछे। सेकेंड कंडीशन बनेगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें होगा समांतर और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और निकाय इसमें होगा वो असंगत होगा। और थर्ड a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसमें होगा संपाती, अनेक हल, समीकरण के अनेक हल, और निकाय होगा वो संगत होगा। ये 3 कंडीशन बनेगी। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या संपाती होगा। प्रतिच्छेद होगा वो अद्वितीय हल भी होगा, समांतर होगा वो कोई हल नहीं होगा, और संपाती होगा उसके अनेक हल होंगे। प्रतिच्छेद में संगत होगा, समांतर में असंगत होगा, और संपाती में संगत होगा। तो देखिए, मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 2 रिएक्शन है। तो इसमें क्या कंडीशन लगेगी? तो देखो, मैं इसका यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूं। देखिए, यहाँ कर रहा हूं, तो a1 इक्वल टू हो गया 2, कंपेयर करेंगे तो a2 इक्वल टू 5
और B1 इक्वल टू हो गया 3 और B2 हो गया 2 और C1 हो गया 5 और C2 हो गया 6। तो देख लो इसमें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 6, तीनों ही बराबर नहीं है तो यहाँ से इज नॉट इक्वल टू, तो इसमें क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। तो देखिए मैं दोबारा रिवाइज करके बता देता हूं। मैंने पहला समीकरण लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि इसके शून्य का अल्फा और बीटा है तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। और दूसरा समीकरण लिया मैंने ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसके यदि शून्य का अल्फा बीटा गामा है तो तीन कंडीशन बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। और यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र बताया था मैंने वो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर शून्य का अल्फा और बीटा है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद और एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। उसके बाद में मैंने लास्ट बताया यदि दो रिएक्शन है, दो समीकरण दिए हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसमें थ्री कंडीशन बनेगी। पहला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें निकाय तो होगा वो संगत होगा और प्रतिच्छेद करेगा और इसका अद्वितीय होगा। सेकेंड कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c2, इसके अंदर क्या होगा, समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा और निकाय असंगत होगा। और थर्ड में मैंने ये बताया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c अपॉन c2, तीनों वो है वो बराबर है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो तीनों बराबर है तो संपत्ति होगा और समीकरण के अनेक हल होंगे और निकाय संगत होगा। और एक मैंने ये बताया था जैसे समीकरण दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसके अगर टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो इसमें द्विघात सूत्र लगता है, जिसको मानक सूत्र या स्टैंडर्ड फॉर्मूला या श्री द्विघात सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। तो दोस्तों मैंने ये मैथ के अंदर कराया है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं भोजराज प्रजापति सर, मुस्कान क्लासेस।